हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर सुबह के लिए जो प्रभु ने आज आपके मेरे हम सब के जीवन में जोड़ी है, और आज के दिन को हमारे साथ में प्रभु के हाथों में समर्पित करें। निश्चय आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा जब आप आज के दिन को परमेश्वर के हाथों में देंगे, वचन को सुनेंगे और प्रार्थना को करेंगे। निश्चय प्रभु आपको आज के दिन में गाइड करेगा, आपके साथ में रहेगा और आपकी सहायता और आपकी मदद करेगा। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि संकट के दिन, मुसीबत के दिन, समस्याओं के दिन सही निर्णय लें। कई बार जब जीवन में समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, रुकावटें होती हैं, बाधाएं होती हैं, तो ऐसे समय में लोग सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, बल्कि और गलत डिसीजन ले लेते हैं, जिसके कारण वो और परीक्षा में पड़ जाते हैं। लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि ऐसे समय में जब आप मुसीबत में फंसे हुए हैं, ऐसे समय में आपको एक सही निर्णय लेना है, एक सही डिसीजन आपको लेना है। और जब आप सही निर्णय लेंगे, जब आप सही डिसीजन लेंगे, तो निश्चय आप अपने जीवन में सफल होंगे, आगे बढ़ेंगे, प्रभु आपको गाइड करेंगे और आपको आशीषित करेंगे। हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय में 17 और 19 पद तक यदि आप देखेंगे, तो जिस पिता के 2 पुत्र थे और छोटे ने संपत्ति मांग ली थी और उस संपत्ति को उसने कुकर्म में उड़ा दिया था और कंगाल हो गया था। उसके बाद वो काम ढूंढने के लिए गया, जॉब ढूंढने के लिए गया, लेकिन उसे नहीं मिली क्योंकि उस समय वहां अकाल पड़ा हुआ था। तो इसलिए किसी ने उसे सूअरों को चराने का काम दे दिया और शर्त ये रखी कि हम तुझे पैसा नहीं देंगे, बल्कि जो खाना सूअरों को दिया जाएगा वही खाना तुझे भी खाना होगा। और जब वो ये काम कर रहा था, तब बाइबल कहती है 17 और 18 और 19 पद कुछ इस प्रकार से लिखा है कि जब वह अपने आपे में आया, तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख। यह व्यक्ति जब संकट से घिरा, इसके जीवन में जब समस्या आ गई, जब परेशानियां आ गई, रुकावटें, बाधाएं आ गई, जब कोई भी रास्ता इसे नजर नहीं आया, ऐसे समय में जब ये अपने जीवन के बिल्कुल अंतिम क्षणों में था, ऐसे समय में इसने एक राइट डिसीजन लिया, एक सही निर्णय इसने अपने जीवन में लिया। क्या सही निर्णय था? किसने अपने पिता को याद किया और कहा कि मैं अपने पिता के पास जाकर माफी मांगूंगा और उससे कहूंगा कि मैंने तेरे विरोध में और परमेश्वर के विरोध में गुनाह किया है। उसने संकट के समय में, उसने मुसीबत के समय में, उसने समस्या के समय में एक सही निर्णय लिया। और आप जानते हैं, जब वो अपने पिता के घर वापस गया तो सब कुछ ठीक हो गया। सही निर्णय लेना बहुत ही आवश्यक है। और यदि ये इस सही निर्णय को नहीं लेता तो अपने जीवन से हाथ धो बैठता, इसके जीवन में सब कुछ समाप्त हो जाता। लेकिन इस व्यक्ति ने संकट के समय में, मुसीबत के समय में, जब सब दरवाजे बंद थे, ऐसे समय में इसने सही निर्णय लिया। और सही निर्णय था कि मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा, मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा। यही निर्णय आपको भी लेना है संकट के समय, मुसीबत के समय, परेशानी के समय। बाइबल हमें सिखाती है दूसरा इतिहास की किताब उसका 7 अध्याय और 14 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से उनकी सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आमीन। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें, यदि वो लोग संकट के समय, मुसीबत के समय, समस्या के समय एक सही डिसीजन लें
और मुझसे प्रार्थना करे, ये डिसीजन ले कि मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, ये डिसीजन ले मुसीबत के समय, संकट के समय। यदि वो ये डिसीजन ले कि मैं परमेश्वर की करीबी में जाऊंगा, मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा और उससे प्रार्थना करूंगा, यदि वो दीन होकर मुझसे प्रार्थना करे, तो बाइबल कह रही है कि मैं उसके पाप क्षमा करूंगा और उसका देश ज्यों का त्यों कर दूंगा। यदि वो प्रार्थना करे और अपने बुरे कामों को छोड़ दे, राइट डिसीजन, सही निर्णय, संकट के समय में, मुसीबत के समय में, जब कोई रास्ता नहीं आ रहा, ऐसे समय में प्रार्थना करने का निर्णय, परमेश्वर की करीबी में जाने का निर्णय, गलत कामों को छोड़ने का निर्णय जब आप लेते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उन्हें माफ कर दूंगा और उनका देश ज्यों का त्यों कर दूंगा। आई विल हील योर लैंड, मैं तेरी भूमि को चंगा कर दूंगा। आई विल रिस्टोर योर लैंड, मैं फिर से उस भूमि को रिस्टोर कर दूंगा, पुनः स्थापित कर दूंगा। भूमि क्या होती है? उस समय भूमि से ही सब कुछ था। उनकी आय का साधन थी भूमि, खेती। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उसे हील कर दूंगा, मैं फिर से उससे तेरे लिए अन्न उपजाऊंगा, मैं तेरे ऊपर मेंह बरसाऊंगा, वर्षा समय पर करूंगा, तेरी फसल 100 गुना होगी, तेरे पास फिर बहुतायत होगी, आशीषें होंगी, किसी चीज की घटी कमी नहीं होगी। परंतु ये कब होगा? जब संकट के दिन में, मुसीबत के दिन में, समस्या के दिन में, जब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा आपको, ऐसे दिन में आप डिसीजन लेंगे कि मैं परमेश्वर की करीबी में जाऊंगा। इस बेटे की तरह यदि आप डिसीजन लेंगे, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, उससे प्रार्थना करूंगा, उससे माफी मांगूंगा, उससे विनती करूंगा, तो बाइबल कह रही है मैं उसको क्षमा करूंगा और उसके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, उसे आशीष दूंगा, उसे बढ़ाऊंगा, उसकी भूमि को फलवंत कर दूंगा। तो इसलिए दोस्तों, संकट के समय में सही डिसीजन लें। परमेश्वर की करीबी में आना सबसे अच्छा डिसीजन है, सबसे अच्छा निर्णय है परमेश्वर की करीबी में आना। इसलिए यदि आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं, परमेश्वर की करीबी में आए, अपने जीवन में ये निर्णय लें कि मैं परमेश्वर की करीबी में रहूंगा। बाइबल कहते हैं जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में टिका ना पाएगा। निश्चय वो आपके जीवन में काम करेगा यदि आप उसकी करीबी में आते हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। दोस्तों, यदि आप हमारे साथ में जूम मीटिंग में जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसके थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी का लिंक है, आप उस पर जाकर कम्युनिटी को ज्वाइन करें, फिर हमारे साथ में आप जूम मीटिंग में जुड़ सकते हैं। निश्चय प्रभु आपको उस जूम मीटिंग के द्वारा बहुत आशीष देंगे। जय मसीह की। मैं नोएडा से बोल रही हूँ, दिल्ली। मैं गवाही देना चाहती हूँ। मेरी बेटी और मेरा दामाद यूएस में है और मैं उनके लिए आपके यहाँ हमेशा प्रार्थना कराती हूँ कि परमेश्वर उनको हर दुख तकलीफ़ हर परेशानी से बचा के रखे और उनके साथ रहे। अभी कुछ दिन पहले मेरी बेटी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। वो गाड़ी पे जा रही थी, खुद ड्राइव कर रही थी और पीछे से ट्रक आई, उसने मारा गाड़ी को और उसकी गाड़ी उछल के दूसरी गाड़ी से जाके टकराई और गाड़ी बहुत बुरी तरह डैमेज हो गई। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मेरी बेटी को एक खरोच और एक धचका नहीं लगने दिया। और मेरी बेटी बताती है, मम्मी मुझको ऐसा लगा जैसे कि परमेश्वर ने मुझको अपने हाथों में उठा लिया है। परमेश्वर मेरे साथ है और मेरे को बिल्कुल कोई तकलीफ़ नहीं हुई। सिर्फ गाड़ी डैमेज हुई। जो भी गाड़ी देखता है वो कहता है जो इसमें था वो बहुत ज़्यादा चोट लगी होगी उसको। लेकिन परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद हो। मैं परमेश्वर को बार बार धन्यवाद करती हूँ। और आप लोग मेरे बच्चों के लिए हमेशा दुआ करते हैं और वो दुआ उनको जाकर लगती है परमेश्वर, और वो लोग वहाँ सुरक्षित हैं। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आप भी मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें, अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें, प्रभु आपकी सहायता करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें।
धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आदर करते हैं, क्योंकि आपने रात भर हम सबको संभाले रखा और ये नया दिन प्रभु हमारे जीवनों में जोड़ा है। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, एक एक जन जो इस समय प्रभु हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है प्रभु, आप उनकी सहायता करें, उनके साथ में हुए प्रभु, और एक एक जन प्रभु आपकी उपस्थिति को महसूस कर सके। पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, जब आज की सुंदर सुबह में प्रभु जी आपने अपने लोगों को जीवित रखा है प्रभु, सुरक्षित रखा है प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद। रात भर आपने संभाला प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को प्रभु आपके नाम से शुरू करते हैं, आपकी स्ट्रेंथ को, आपके नॉलेज, आपके विजडम को मांगते हैं, आपके सपोर्ट, आपके फेवर को मांगते हैं परमेश्वर पिता, और चाहते हैं पवित्र आत्मा आप हमें गाइड करें, हमें लीड करें प्रभु जी, ताकि जो भी कार्य हम सबके द्वारा आज के दिन में हो पिता, उससे तेरा राज्य बढ़े और तेरे नाम की महिमा होने पाए प्रभु। हर एक पाप, हर एक गलत कामों से परमेश्वर हम सबको आप प्रोटेक्ट करें प्रभु। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ आज आपकी योजना, आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो। पिता, हमें धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए, जिसके द्वारा आपने हम सबसे बातचीत की प्रभु। हम आपके वचन का आदर करते हैं पिता। सच में प्रभु, जब हम अपने लाइफ में एक सही निर्णय लेते हैं पिता, तो प्रभु उन सही निर्णयों के द्वारा प्रभु बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारे अद्भुत कार्य प्रभु हम सबके जीवनों में होने पाते हैं परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज वचन के द्वारा प्रभु जी उड़ाऊ पुत्र जो पिता परमेश्वर प्रभु अपनी संपत्ति को लेकर दूर देश चला गया था, उसने सब कुछ नाश कर दिया, परंतु पिता जब उसे स्मरण आया तो उसने विपत्ति और मुश्किल के समय में प्रभु एक सही निर्णय लिया कि वो अपने पिता के पास वापस गया। उसी प्रकार प्रभु, यदि आज कोई भी ऐसा कार्य प्रभु जो तेरे लोगों के जीवन में है, उन्हें लगता है कि वो पीछे हो गए हैं, यदि उन्हें लगता है कि उनके जीवन में गलत कार्य है, तो प्रभु जी ये दौड़े दौड़े परमेश्वर पिता तेरे अनुग्रह के सिंहासन के समीप आने पाए प्रभु, क्योंकि क्षमा, दया और प्रभु दूसरा मौका तेरी उपस्थिति में है, तेरे पास है परमेश्वर। ये ऐसे मुश्किल दौर में, ऐसे बुरे हालातों में प्रभु एक सही निर्णय लेने पाए पिता, कि ये तेरी नजदीकी में, तेरी उपस्थिति में आने पाए प्रभु, ताकि तेरी उपस्थिति में आके प्रभु इनके समस्याओं का समाधान होने पाए, ये छुटकारा पाने पाए, ये चंगाई पाने पाए प्रभु, ये उन मुश्किलों से, उन दलदल से, उस पाप के कीट से प्रभु बाहर निकल कर प्रभु तेरी पवित्रताई के उस मार्ग में चल सके। प्यारे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ आज एक एक जन प्रभु जो इस समय प्रार्थना में शामिल है, यदि आज कोई भी ऐसी बात प्रभु जो इनके जीवन में हो गई है प्रभु, इन्हें लगता है कि इनसे गलत हो गया है, आज ये निर्णय लेने पाए प्रभु कि ये तेरी उपस्थिति में आने पाए, ये तो उससे प्रार्थना करने पाए पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मेरी प्रजा जो मेरी कहलाती है, यदि अपने पापों से फिर कर मेरे पास आए तो मैं उन्हें ज्यों का त्यों कर दूंगा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज हर एक जन अपने गुनाहों से फिर कर परमेश्वर प्रभु तेरे पास आए, अपने गलत कामों से फिर कर तेरे पास आए प्रभु जी, अपनी नेगेटिविटी से फिर कर तेरे पास आए प्रभु, अपनी विपरीत हालात में, मुश्किल हालात में प्रभु तेरे पास आए परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु तेरी नजदीकी में आके प्रभु उनके जीवन के बुरे हालात बदल जाएं और सारी बातें इनके जीवन में भलाई उत्पन्न करे प्रभु जी। पिता, जिस प्रकार प्रभु वचन में हमने सुना कि आपने कहा है कि आई विल रिस्टोर योर लैंड, प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता कि आज आप इनके परिवार, आज आप इनके जीवन को, इनके रिश्तों को रिस्टोर करने जा रहे हैं। जो रिश्ते टूट गए हैं मिसअंडरस्टैंडिंग के द्वारा, गलत रॉन्ग रिलेशन के द्वारा, गलत फहमी के द्वारा प्रभु जी, जो रिश्तों में कड़वाहट और गड़बड़ियां आ गई है पिता, आज प्रभु आप उन रिश्तों को प्रभु रिस्टोर करने जा रहे हैं खुदावन। आज आपके लोग रिसीव करने पाए, आज आपकी प्रेजेंस में आने पाए पिता, और प्रभु जो भी गड़बड़ियां हो गई हैं उन गड़बड़ियों को दूर करे पिता और रिस्टोर करे प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आज बीमारी में, दर्द में, तकलीफ में, बहुत सी शारीरिक दुर्बलताओं में होकर आपके लोग गुजर रहे हैं पिता, जिसके कारण प्रभु उनके काम रुके हैं, जिसके कारण परमेश्वर पिता बहुत सी ऐसी योजना थी जो उन्होंने करनी थी, परंतु शारीरिक और बीमारियों के कारण, दुर्बलताओं के कारण प्रभु जी पिता वो कार्य अधूरे रह गए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से उन शारीरिक हर एक दुर्बलता को, तेरा वचन कहता है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। धन्यवाद प्रभु, तेरे कोड़े खाने से ये भाई बहन चंगे हो गए हैं, इनकी बीमारियों को, इनकी दुर्बलता, इनके कैंसर, इनके पैरालाइज को, इनके शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी को, इनके घुटनों की, कमर की प्रॉब्लम को प्रभु, इनके गुप्त रोग को पिता, इनके प्रभु ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम को, इनकी एलर्जी को, इनकी व्हाइट स्पॉट की बीमारी को, हर एक रोग को, हर एक अंदरूनी अंग जो बीमार है, हम कहते हैं यीशु के नाम से बीमारियां इन्हें छोड़कर जाओ यीशु के नाम से, और इनके शरीर, इनकी हड्डियां, मांसपेशियां, अंदरूनी अंग भले चंगे और स्वस्थ हो यीशु के नाम से।
मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आपकी चंगाई के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आपके छुटकारे के लिए। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज एक-एक जन प्रभु जी जो इस समय प्रार्थना सुन रहे हैं, यदि शरीर में कोई भी दुर्बलता महसूस कर रहे हैं, तो इसी वक्त इस भाई, इस बहन की, बच्चों की, नौजवानों की, बुजुर्गों की शारीरिक दुर्बलता जाओ यीशु के नाम से। खुदा धन्यवाद कि आपने अच्छा स्वास्थ्य दिया। मैं दुआ करती हूँ पिता हर एक जन प्रभु अपने जीवन में प्रभु जीवन के हर एक क्षेत्र में एक सही निर्णय लेने पाए पिता, ताकि इनके सही निर्णय लेने के द्वारा इनके जीवन में सारी बातें प्रभु आशीष का कारण होने पाए पिता। थैंक यू फादर। प्रभु मैं नहीं जानती इनके हालात क्या है, मैं नहीं जानती प्रभु इनके जीवन में क्या है, परंतु आप जानते हैं प्रभु, आप जानते हैं। और इन्होंने अपनी प्रार्थनाओं को, अपने हालातों को, अपने लाइफ की उन बातों को जो एक किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं प्रभु, वो आपसे शेयर किया। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज इन बातों से वो छुटकारा पा चुके हैं। प्रभु इनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है प्रभु, उस कर्जे को आप दूर करें अपने महिमामय धन से। इनके फाइनेंस के सोर्सेस को खोले, इनके इनकम के सोर्सेस को बढ़ाएं परमेश्वर पिता। आपके लोग प्रॉस्पर होने पाए, इन भले कामों को करने के लिए इनके पास सब कुछ होने पाए पिता, क्योंकि आपने कहा है मैंने तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। प्रभु आज ये रिसीव करने पाए पिता। थैंक यू फादर। प्रभु जिनके काम नहीं बन पा रहे प्रभु, आज की सुबह में इनके कार्य बनने पाए पिता। पिता हर एक रुकावट यीशु के नाम से चली जाए। खुदावन दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से और हर प्रकार के फ्रॉड, गलत कामों से प्रभु, हर प्रकार की गलत दृष्टि से प्रभु जी, हर प्रकार के गलत केस से प्रभु जी इन्हें और इनके परिवारों को बचाएं प्रभु। कोई भी प्रभु इन पर उंगली ना उठाने पाए, परंतु इनका जीवन प्रभु इस प्रकार का हो पिता कि ये दूसरों के लिए आशीष का कारण होने पाए। जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम के माध्यम से आई, मैं धन्यवादी हूँ प्रभु। आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है खुदावन, धन्यवाद कि आपने उनके जीवन में एक नया साल जोड़ा है। बीते हुए वर्ष प्रभु आपने अपनी उपस्थिति में चलाया, इस वर्ष भी प्रभु जी आप प्रभु अपनी उपस्थिति में चलाए, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे और ये भाई ये बहन तेरी महिमा और तेरे राज्य की उन्नति के लिए इस्तेमाल हो। और तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे मन की इच्छा को पूरी करूंगा और तेरी सारी युक्तियों को सफल करूंगा। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक को तेरे नाम से आशीष देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से विनती मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।